नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। कर्नाटक में हुआ हिजाब हंगामा अब पूरे देश को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। इसको लेकर देश के अलग अलग हिस्से में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में काशी की बेटियों ने मौलानाओं पर इसको लेकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है वाराणसी की बेटियों ने, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। कर्नाटक में हिजाब वर्सेस भगवा को लेकर जबरदस्त बवाल जारी है। नौबत यहां तक पहुंच गई है कि कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों को 3 दिन के लिए बंद करना पड़ा। कुछ जगहों पर पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुई हैं। हिजाब और भगवा के नाम पर हिंसा भड़की। हालात काबू करने के लिए एक जिले में धारा 144 लगानी पड़ी। वहीं हाईकोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई की और कह दिया कि भावना से नहीं, सिर्फ कानून से चलेंगे। इसी के हिसाब से फैसला लेंगे। संविधान हमारा, भगवत गीता है। वहीं यूपी चुनाव में हिजाब का मुद्दा राजनीतिक गर्माहट को बढ़ाए हुए है, जिसको लेकर काशी में मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशन सदर नाजनीन अंसारी ने कहा है कि ये भारत को बदनाम करने की साजिश है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में घुटनों के ऊपर मुस्लिम लड़कियां स्कर्ट पहनती है, तब दलील नहीं दी जाती है। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि किसी भी संस्था में हम जाते हैं, किसी भी विद्यालय में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, वहाँ का अपना एक अनुशासन होता है। अगर हम उस अनुशासन को मेंटेन नहीं करेंगे, उस अनुशासन को बनाए नहीं रखेंगे, तो वहाँ जाने का हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर हम वहाँ जा करके इस तरह की जबरन कोशिश करते हैं कि हम नकाब लगा करके क्लासरूम में बैठेंगे या ये करेंगे, तो ये ज़बरदस्ती है और उस संस्थान के अनुशासन को तोड़ने की एक साजिश है। और अगर यही चीज़ें हम विदेशों में देखें, चीन में देख लीजिए, बुर्के पे बैन लगा दिया गया, तब ये एक शब्द नहीं बोले, ना ही उन्होंने उसका विरोध किया, क्योंकि ये चीन के खिलाफ नहीं बोल सकते, डरते हैं, ये डरपोक लोग हैं और ये सिर्फ भारत को बदनाम करना चाहते हैं, हिंदुत्व को बदनाम करना चाहते हैं, हिंदू समाज को बदनाम करना चाहते हैं। वहीं इस पर कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से राजनीति करने की भी कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया, जिसमें प्रियंका गांधी की तरफ से ये कहा गया कि चाहे वो बिकनी हो, घूंघट हो, जींस हो या फिर हिजाब, ये तय करना एक महिला का अधिकार है कि वो क्या पहनना चाहती है। ये अधिकार महिलाओं को भारतीय संविधान ने दिया है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो। जिस पर विशाल भारत संस्थान की महासचिव अर्चना भारतवंशी ने प्रियंका गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का ये बयान चुनावी स्टंट है। महिलाओं को चुनावी अधिकार है। मुस्कान खान, जिसने हिजाब को लेकर बयान दिया, वो खुद जींस पहनती है और पार्टी करती है। मुद्दा विकास का होना चाहिए, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी का होना चाहिए। ये जो गलत बातों का इस समय चुनाव को देख के लोग समर्थन कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, उससे सबको जागरूक होना चाहिए। और कर्नाटक की जिस बेटी ने हिजाब का समर्थन किया है, अगर आप उसकी पुरानी ज़िंदगी देखेंगे तो वो जीन्स पहनती है, टी शर्ट पहनती है, आराम से घूमती है, तो वो केवल मुस्लिम लड़कियों को बहकाने के लिए उसको एक मौलवी द्वारा प्लांट किया गया है। इस षड्यंत्र को मुस्लिम बेटियों को समझना चाहिए और उनको खुद आगे बढ़कर उस लड़की की निंदा करनी चाहिए। वहीं इस मामले में भारतीय आवाम पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नजमा परवीन ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जा रहा है, उनकी शिक्षा पर बात क्यों नहीं की जाती है। चंद लोग ऐसे मुद्दों को हवा देते हैं, हम सभी इससे सहमत नहीं हैं। अनुशासन लड़कियों के लिए जरूरी है। जी, ये सरासर गलत है और हम सारे लोग इसका खंडन करते हैं। खास करके यहाँ की मुस्लिम बहनें इस चीज़ का खंडन करती हैं कि हिजाब को लेकर के बहुत सारे इशू नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ये आपका धर्म का मामला है। और अगर से आपको धर्म के हिसाब से जीना है तो आप ज़रा चले जाइए तालिबान और वहाँ की बेटियों से पूछिए कि शरिया कानून क्या होता है या इस्लाम का कानून क्या होता है। वहाँ की ज़िंदगी वो देख लें, क्योंकि जब वो तालिबान जाएंगी तब उनको समझ में आएगा कि क्या होता है। क्योंकि वहाँ की बेटियाँ वहाँ के लोगों से निजात पाना चाहती हैं, वो भाग करके हमारे हिंदुस्तान में आना चाहती हैं। तो जो बेटी ने ये
ये कहा है कि महाराष्ट्र में कि उनका अधिकार है हिजाब लगाना, बिल्कुल उनका अधिकार है हिजाब लगाना, लेकिन ये उनका अधिकार नहीं है कि आप कहीं भी जाएंगी और किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगी या कहीं भी स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगी तो वहाँ का नियम कानून कायदा तोड़ेंगे। तो ये गलत है और उनको ये समझना चाहिए कि उनको सिर्फ और सिर्फ बरगलाया जा रहा है और उनको गलत राह पे भटकाया जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम बेटियों को भी आगे बढ़ने का, शिक्षा पाने का और समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का पूरा अधिकार है। जहाँ तक कुछ मौलाना इन बेटियों को भड़का रहे हैं और उनके ऊपर इनाम लगा रहे हैं, तो क्या वो 5 लाख से उनकी पूरी ज़िंदगी का गुजर बसर हो सकता है? क्या वो सिर्फ 5 लाख लेकर के अपनी पूरी ज़िंदगी का उनसे ठेका मांग सकती हैं कि हाँ हमको मोहर लगा कर देखिए हमारी ज़िंदगी पूरी सेफ हो जाएगी? तो ये उन बेटियों के लिए भी हमारी तरफ से बनारस की सारी मुस्लिम बेटियों की उनके लिए ये अपील है कि वो उनके बहकावे में ना आए और अपने उस कदम को पीछे ले लें और ये कहे कि नहीं, हम बेटियों को समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना है, पढ़ाई पूरी करनी है और अच्छी ज़िंदगी जीनी है, ना कि इन धर्म के बीच में फंस जाना है। हिजाब के हंगामे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि ये कट्टरपंथियों का क्रूर षड्यंत्र है, क्योंकि इस्लाम में बहुत साफ बताया गया है कि आप जिस भी देश के नागरिक हैं वहाँ के कायदे कानून और अनुशासन के अनुसार चलिए तो आप एक अच्छे बेहतर वतन से मोहब्बत करने वाले ईमान वाले मुसलमान कहलाएंगे, इसलिए उन्हें कायदे कानून को मानना चाहिए। ऐसा षड्यंत्र उन्होंने किसी ईसाई सिख स्कूल के साथ नहीं किया। वो जो लड़कियां हैं आज भी उनकी जीन्स में फोटो की भरमार है। वो पहले स्कूल आती रही हैं, इसी स्कूल में उनकी बिना हिजाब की भी फोटो है। इसका मतलब है कि जानबूझकर एक षड्यंत्र रचा गया और आज वो फोटो सामने आ रही है। साथ ही कहा गया कि बेटियों को कुछ लालच देकर दुरुपयोग करना ये अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक, अमानवीय है। के हिजाब का मामला कट्टरपंथियों का एक क्रूर षड्यंत्र है। इस्लाम में बहुत साफ सुथरा बताया गया है कि आप जिस भी देश के नागरिक हैं वहाँ के कायदे कानून और अनुशासन के अनुसार चलिए तो आप एक अच्छे और बेहतर मुसलमान कहलाएंगे, वतन से मोहब्बत करने वाले कहलाएंगे, वहाँ के ईमान वाले कहलाएंगे। इसलिए उन्हीं कायदे कानून को हर जगह मानना चाहिए। ऐसा षड्यंत्र उन्होंने किसी ईसाई स्कूल के साथ नहीं किया, उन्होंने किसी सिख स्कूल के साथ नहीं किया। वो जो लड़कियां हैं आज भी उनकी जीन्स में भरमार फोटोएं हैं। वो पहले स्कूल आती रही हैं तो उसी स्कूल में भी उनकी बिना हिजाब की ही फोटोएं हैं। इसका मतलब है कि जानबूझकर एक षड्यंत्र रचा गया और आज वो फोटोएं सामने हैं। तो इसलिए बेटियों का कुछ लालच देकर दुरुपयोग करना ये अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, अमानवीय है, अभारतीय है, देशद्रोह जैसा भी है और इस्लाम को और मुसलमान को दागदार भी करता है और शर्मसार भी करता है। चुनाव से पहले हिजाब पर हंगामा अपने आप में इस बात का संकेत दे रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश है जिसे भारत को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस कड़ी में कुछ इतने गिरे हुए और लालची नेता भी शामिल हैं जो धर्म के नाम पर ये बात का बदंगड़ बनाकर भारत को बदनाम करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए जिनके लिए अपने देश से बड़ी उनकी राजनीति की कुर्सी है। और भारत के लोगों को भी समझना होगा कि ऐसे बेकार के मुद्दों के जरिए कुछ गिरे हुए लोग भारत को बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं जिनसे बचकर हमें अपने देश के मान सम्मान बनाए रखना है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।